नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं वैभव टाइम्स। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। राजस्थान एसोसिएशन यूके ने लंदन में मनाया गणगौर उत्सव। बड़े उत्साह और उमंग के साथ महिलाओं ने लिया भाग, गाए मंगल गीत, खूब किया नाच। महिला पुरुष राजस्थानी परंपरागत परिधानों में आए नजर। राजस्थानी प्रवासियों ने लंदन में गणगौर उत्सव मनाते हुए गणगौर के सवारी निकाली। सैकड़ों महिला पुरुष राजस्थानी पोशाकों में विदेश में उत्सव मनाते हुए नजर आते दिखाई दिए। मेड़ता सिटी के मोरा निवासी जो लंदन प्रवासी हरेंद्र जोधा ने बताया कि इस साल हमने राजस्थानी और गैर राजस्थानी लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया देखी कि हमने समय सीमा से 2 दिन पहले टिकट बेच दी और हमें सभी लोगों को समायोजित करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ी। बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ऑक्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड और क्रॉयडन जैसे दूर दराज के शहरों से लोग आए। जब वे पहुंचे तो स्वयंसेवकों के बच्चों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, जिन्होंने अतिथि के माथे पर तिलक लगाया और उन्हें खाने के लिए गुड़ का एक टुकड़ा दिया। रॉक का विजन सभी राजस्थानी लोगों को एक साथ लाना और एक मंच प्रदान करना है जहां वे यूके में राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का जश्न मना सके। खासकर युवा पीढ़ी को एक ऐसा समुदाय देना जहां वे अपनी जड़ों, संस्कृति और समृद्ध विरासत के बारे में सीख और समझ सकें। लंदन का गणगौर आयोजन अपने आप में अनुकरणीय था, क्योंकि इसमें योजना बनाने से लेकर तैयारी और मेन्यू के साथ सज्जा तक का नेतृत्व महिलाओं की एक टीम ने किया था। टीम कुनबो की पुरुष हमेशा वहां थे और वास्तव में कई चरणों में उनका समर्थन और अपूरणीय था। हम इसे महिलाओं के नेतृत्व वाली घटना बनाना चाहते थे और सभी लोगों में महिलाएं अग्रणी थीं और पुरुषों ने इस प्रक्रिया में पूरे दिल से समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम एक मिसाल कायम करते हैं कि अगर मौका दिया जाए तो महिलाएं घर से लेकर काम तक इस तरह के बड़े आयोजनों को प्रबंधित करने में बड़ी सफलता हासिल कर सकती हैं। इस आयोजन में मुख्य भूमिका निभाने वाली राखी सिंह ने कहा कि गणगौर उत्सव के लिए रंग बिरंगी ओढ़नी के साथ महिला अतिथियों ने रंग बिरंगे और पारंपरिक परिधानों में सज धज कर बहुत गर्व महसूस किया। किसी ने लहंगा चुन्नी पहनी तो किसी ने भारी ज्वेलरी और मैचिंग चूड़ियों के साथ बंधेज और गोटा पट्टी साड़ी पहनी, जबकि पुरुष समान रूप से उत्साहित लग रहे थे और सभी कुर्ता पायजामा या धोती पहनकर सिर पर साफा और पगड़ी पहनकर आए थे। महिलाएं मां गौरी को अर्पित करने के लिए कलश और धूप के साथ सजी हुई पूजा की थाली और गुना और अन्य पूजा सामग्री लेकर आई। आदमकद इसार गौर की मूर्तियों को नारंगी और सोने की जरी की पोशाकों के साथ अनुकूलित गहनों से सजाया गया था। एक रात पहले स्वयंसेवक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों द्वारा मूर्तियों को सजाने के लिए और फूलों की माला, मखमली कपड़े और शीशे के कुशन के साथ कार्यक्रम स्थल को सजाने की तैयारी शुरू कर दी गई थी। ठंडे वसंत के दिन स्वयंसेवकों की गर्मजोशी और आतिथ्य ने इस कार्यक्रम को जोश और उत्साह से भर दिया। मेहमानों ने ईसर गौर शिव पार्वती का प्रतीक की सवारी का आनंद लिया, जहां रॉक के अपने संगीत बैंड मुरुधुर एक्सप्रेस ने ड्रम और अन्य वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन किया। बैंड महिलाओं, पुरुषों और बच्चों से बना है, जिन्हें भविष्य की घटनाओं में भी प्रदर्शन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसके बाद ये सभी महिलाओं द्वारा एक भव्य पूजा समारोह था, जो जोड़े में बैठकर अनुष्ठान करते थे और प्रसिद्ध गणगौर गीत गौर गोमती गाते थे। अतिथियों ने स्वादिष्ट राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ उठाया, जिसमें कढ़ी पकौड़ा, लापसी, पनीर, पूरी, तड़का दाल, चावल और पापड़ के साथ गुलाब जामुन की मिठाई परोसी गई। प्रसाद के लिए ईसर और गौर माता को लापसी का भोग लगाया गया और फिर मेहमानों को परोसा गया। महिलाओं और बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। महिलाओं ने इसार गौर की साखी और गीत गाए, गणगौर की पूजा की और सूरज को अर्घ्य दिया। महिलाओं ने धींगा गवर की यादें ताजा कर दी। कई महिलाएं पुरुषों के वेश में और कई पुरुष महिलाओं के वेश प्रस्तुति देते नजर आए। ईसर गौर की बिंदोरी में ढोल ताशों के बीच पूरा समा गूंज उठा और हर कोई थिरक उठा। लंदन की गलियों में थिरक उठा। वो माहौल ऐसा था, भारत की यादों को ताजा कर देता था। छोटी बच्चों ने पहली बार गणगौर की पूजा सीखी और आनंद लिया। अबीर और गुलाल से बिंदोरी में भव्य स्वागत हुआ। राजस्थानी व्यंजनों से लजीज भोजन परोसा गया और मनवार के कई दौर चले। यह राजस्थान भारत के बाहर मनाया जाने वाला सबसे बड़ा गणगौर उत्सव है और हर साल ब्रिटेन में भारतीय मूल के लोगों के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। टीम कुनबो RAU के आयोजन समिति ने कहा कि अंत में उन्होंने कार्यक्रम में आए सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया। मेहमानों ने कहा कि लंदन गणगौर राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक वसीयतनामा था। रेणु जोशी, आंचल गोयल, भावना शर्मा, राजीव खीचड़, अवधेश शर्मा आदि ने इस आयोजन को करने में महती भूमिका निभाई। ये कार्यक्रम न सिर्फ लंदन में बल्कि मैनचेस्टर में भी आयोजित हुआ, जिसको नरेश नारोका, आनंद सिंह और संदीप ने इस कार्यक्रम को आयोजित कर राजस्थान की संस्कृति को विदेश तक फैलाया। राजस्थान में 30 त्योहारों की कोई कमी नहीं है। यहाँ के हर महीने, हर हफ्तों में कोई ना कोई 30 त्योहार है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि लंदन या यूरोप में वो सारे 30 त्योहार आ गए। गणगौर, जिसको ईसर और गौर के
प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जो शिव और शक्ति, शिव और पार्वती के रूप में मनाया जाता है। लंदन की सड़कों पर जब गणगौर और ईश्वर और गौर की बिंदोरी या सवारी निकली तो ऐसा ही समा बंद उठा, जिसके अंदर हजारों स्त्रियों ने, बच्चों ने, बच्चियों ने और लोगों ने शानो शौकत से ईश्वर और गौर की सवारी निकाली। राजस्थान एसोसिएशन यूके ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। हमेशा हर बरस लंदन गणगौर वो ऑर्गेनाइज करता है और उनका जो महिला शक्ति है वो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करती है। रेणु जी हो, आंचल जी हो, भावना जी हो, इन सब ने इस कार्यक्रम को जबरदस्त तरीके से किया। और हाँ, शायद कई लोगों को विश्वास नहीं होगा, इसमें कार्यक्रम के अंदर पूजा हुई, उसके बाद भोजन हुआ, सवारी हुई, लेकिन जो बहुत अच्छा काम हुआ ये हुआ कि इसके अंदर बहुत सारी स्त्रियों ने पुरुषों का वेश धारण किया और कई सारे पुरुषों ने स्त्रियों का वेश धारण करके कार्यक्रम में जो समा बांधा वो आजकल हमारे राजस्थान के अंदर भी बहुत कम देखने को मिलता है। लोगों को, बच्चों को ऐसा लगा कि वो रियल राजस्थान के अंदर कहीं बैठे हैं, गांव और देहात के अंदर बैठे हैं और यूरोप की और लंदन की इन सड़कों पर ईश्वर और गौर और गणगौर का आनंद ले रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को, अपनी हेरिटेज को, या जो ट्रेडिशंस है जिनको हमारे पुरखों ने, हमारे फोर फादर्स ने जिनको एस्टेब्लिश किया, उनको नई जनरेशन में देने के लिए ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और एक बहुत बड़ा आनंद का विषय है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वैभव टाइम्स।